2026 बोर्ड एग्जाम के छात्रों का फिर से एक बार स्वागत है। छात्रों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बोर्ड एग्जाम 2026 क्लास 10 एंड 12। आप यदि कक्षा 10 में हैं, कक्षा 12 में हैं, तो आपको टेंस तो जरूर ही पढ़ना है। टेंस से क्वेश्चन आपके इंग्लिश में, एक तो आपकी बुक पढ़ने की स्पीड बढ़ जाएगी, आप बुक भी पढ़ सकते हैं, किसी भी शब्द को पढ़ सकते हैं, और टेंस से ही आपका ग्रामर का शुरुआत होता है। यह ग्रामर का बेसिक है और एकदम शुरुआत से पढ़ें ताकि कभी ना भूलें। मैं आपको एकदम जीरो से शुरुआत से पढ़ाऊंगा ताकि आप कभी भूलें ना। यदि आपने इससे पहले टेंस को पढ़ा या नहीं पढ़ा, समझ में आया या नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। आपने मान लीजिए जीवन में कभी भी नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको शुरुआत से पढ़ाऊंगा और हर एक शब्द समझा कर पढ़ाऊंगा। आपका एक भी शब्द छूटने वाला नहीं है। सभी बोर्ड के लिए, आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं, यूपी, बिहार, झारखंड, सीबीएसई बोर्ड, राजस्थान, कोई भी बोर्ड आपका हो, हरियाणा बोर्ड, आप किसी भी बोर्ड से, अगर आप में यह चलता है, टेंस आपको पढ़ना है, तो आपको अंग्रेजी आपका सब्जेक्ट है तो आपको टेंस पढ़ना है। यह मैं आपको टेंस जो पढ़ा रहा हूँ, यह कक्षा 10-12 ही नहीं बल्कि आपके पूरे जीवन में आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देंगे, वहां पर भी यह आपको काम आएगा। तो यह पार्ट 1 होने वाला है। ठीक, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, शुरुआत आपका यहाँ से होता है। आप ऐसे दो हाईलाइट कर देंगे अपने कॉपी में लिखने के बाद। टेंस यानी समय या काल। अब समय या काल, या इसको क्रिया भी कह सकते हैं। ठीक, टेंस का मतलब हिंदी में क्या होता है? समय, काल या क्रिया, एक तरह से आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या हम जानेंगे? क्रिया के जिस रूप से उसके होने का बोध होता है, क्रिया के जिस रूप से उसके होने का बोध होता है, तो उसे हम टेंस यानी समय या काल कहते हैं या क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि कोई काम मैं कर रहा हूं, तो यह क्रिया की किस रूप से बात हुई है? तो प्रेजेंट रूप से बात हुई है, क्रिया का प्रेजेंट रूप से। अब यदि मैं कहूं कि मैं कोई कार्य कर चुका हूं, तो यह पास्ट में चला गया, भूतकाल में चला गया। ठीक, यह भूतकाल में चला गया कि मैं यह कार्य कर चुका हूं। कर चुका हूं इसका मतलब पहले मैं कर चुका हूं, तो क्रिया का कौन सा रूप हुआ? पास्ट रूप हुआ। क्रिया का एक रूप होता है कि मैं यह काम करूंगा, यानी फ्यूचर, हम अपने फ्यूचर में क्या करूंगा, तो यह क्रिया का तीसरा रूप। तो यानी क्रिया का चाहे प्रेजेंट रूप हो यानी जो चल रहा है, पास्ट रूप यानी जो बीत चुका है, फ्यूचर रूप यानी जो आने वाला है, क्रिया के तीन रूपों में से किसी भी रूप के बारे में यदि हमें बोध होता है, ज्ञान होता है, तो उसी को हम टेंस, समय या काल या क्रिया के रूप में जानते हैं, या उसे हम टेंस या समय या काल कहते हैं। तो आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि टेंस होता क्या है। अब आप क्या कभी भूलेंगे टेंस को? नहीं भूलेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं और भी चीज़ों के बारे में जानते हैं। अब देखिए, आगे आपको क्या ध्यान रखना है। आप चाहे तो इस डिफिनेशन को याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, चाहे तो ना लिखें, ना याद करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिफिनेशन इंग्लिश में जान लेते हैं, डेफिनेशन। और हाँ, ध्यान रखिएगा, कुछ भी आप पढ़ें उसका स्पेलिंग आपको याद होना चाहिए। जैसे आपने पढ़ा टेंस, तो TENSE टेंस, ऐसे स्पेलिंग आपको याद करना है। TENSE टेंस स्पेलिंग आपको याद होना चाहिए। द वे अ वर्ब सिग्निफाइज इट्स ओक्यूरेंस इज कॉल्ड इट्स टाइम। यह आप चाहे तो इंग्लिश में इसका परिभाषा है टेंस का, याद कर लें। नहीं याद करना है तो कोई बात नहीं, कापी मत लिखिए, याद भी मत कीजिए। अब आगे आपकी शुरुआत यहाँ से होती है। काइंड्स ऑफ टेंस, या इसी को कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ टेंस, या इसी को टाइप्स ऑफ टेंस, तीन तरह से आप इसको लिख सकते हैं। यानी मेन हिंदी क्या होगी? क्रिया के प्रकार, यानी टेंस के प्रकार। तो टेंस कितने प्रकार का होता है? टेंस तीन प्रकार का होता है। पहला आपका आता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा आता है पास्ट टेंस, तीसरा आता है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मैंने कहा जो चीजें हो रही हैं, पास्ट टेंस जो चीजें बीत चुका है, फ्यूचर टेंस जो चीजें आने वाला है। तो इस तरह से प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब एक एक करके सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अगला वीडियो जब मैं लेकर आऊंगा, अगला वीडियो बनाऊंगा, उसमें प्रेजेंट टेंस की पूरी बात, पूरा प्रेजेंट टेंस को खत्म किया जाएगा। ठीक, तो अब मिलते हैं हम आपके अगले वीडियो में, किसमें? पार्ट 2 में। अब अपने पार्ट 2 में प्रेजेंट टेंस को पूरा पहला को कवर किया जाएगा। छोटा छोटा वीडियो में बना रहा हूँ ताकि आपको भी दिक्कत ना हो और हमको भी दिक्कत ना हो, आप आराम से उसको धीरे धीरे पढ़ते जाएं, समझते जाएं, लिखते जाएं। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। आपको
किसी भी टॉपिक पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कुछ भी वीडियो चाहिए आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो लाकर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।